पाकिस्तान लिखा है इस नंबर पे तो। देखो देखो ध्यान से देखो ना, देखो 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 क्या है? ये देखो पाकिस्तान लिखा हुआ है। हाँ बताओ। देखो पाकिस्तान से कॉन्टेक्ट है इस बंदे के। ये कह रहा पाकिस्तान में, ये तो मैंने ये क्या हो गया देखो इनके जहन में, मैंने दिमाग में जो है ना टट्टी जो भर गया ना मुसलमान के नाम से, ये टट्टी निकल नहीं सकते। और तुम अपनी तुलना दुबई से करते हो, तुम अपनी तुलना सऊदी से करते हो। वो दुबई जो बिना कत्लेआम करे राम मंदिर बना देता है, और तुम राम मंदिर के लिए 500 साल छोड़ो 77 साल तक विवाद चलाते हो। और शौक कहते हैं तुम नहीं हो असली, हम बैठे हैं वहाँ पे। सम्मान पद का होता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पे सम्मान है। तालिबानी तुम्हें पता क्यों लग रहा है? क्योंकि वो पाकिस्तान की टपाटप बजा रही है। पाकिस्तान की चाहे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बचे, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के तहत बचे, चाहे एयर स्ट्राइक के तहत बचे, या तालिबान के तहत बचे, दर्द यहीं पे ही झलकता है टपाटप। ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया था उसमें चीन ने किसका साथ दिया था? पाकिस्तान का दिया था। क्यों चीन से मिलने गए? देश के प्रधानमंत्री को क्यों मिलने गए? इसे पूछ लीजिए जवाब दीजिए। तुम रोज आकर के भारत के विरोधी बातें करते हो, हम तुमसे भी खड़े होकर डिबेट करते हैं, क्या जूता मारते हैं तुम्हें? नहीं, बोलो बोलो। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे देश के लोग मारे गए, इसके बाद मैच करवा रहा है। कौन करवा रहा है मैच? कौन करा रहा है मैच पाकिस्तान के साथ? कितना दुख है, कितना दुख है, कितना दुख है। क्या कोई बैट पकड़ा ठीक से? उस आतंकवादी के लिए मिर्ची लग रहा है आपको? आतंकवादी है। भारत के लिए भारत में बैन है। क्या बोला? जिसमें भारत में बैन है, जो मुसलमानों को बलगलाता है। ये जाकिर नायक के बाद उठा क्यों है? मिट्टी लगता है, मिट्टी लग रहा है। अब्दुल से डर लगता है क्या तुम लोगों को? आपका भी घर होगा, आपके भी घर के अंदर ना अपने अलमारी फ्रिज टीवी रखा होगा, सुरंगें नहीं बनाई होंगी। वो कौन थे? वो कश्मीर के अंदर कैसे रह रहे थे? कौन उनको पनाह दे रहा था? रखोगे तुम, पनाह तुम दोगे, रोटी तुम खिलाओगे, और बोलोगे वो आए कहां से? जो राहुल गांधी भारत की इकोनॉमी को डूबती इकोनॉमी बोल रहा था, जो विचारक और समर्थक बना हुआ था पाकिस्तान के मीडिया का, जो बाहर जाकर के कह रहा था भैया अमेरिका हस्तक्षेप करो, भारत में लोकतंत्र खत्म हो रहा है, जो कहता था हुज भारत माता, जो कहता था हिंदुत्ववादियों को उखाड़ के बाहर फेंको, जो कहता था महादेव अभय मुद्रा में थे, जो कहता था हिंदू हिंसक होता है, जो कहता था भारत की इकोनॉमी डूबती इकोनॉमी है, जो कहता है ट्रंप ने कहा सर्जिकल वो करा दिया, सीज फायर करा दिया जी, जो हाँ में हाँ मिलाने वाला पिट्टू होता है ना, वो कभी भारत का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। अगर उसने गलत बोला है, अगर धर्म में टिप्पणी करा, भाई वो विदेश तो भागा नहीं है, भाई उसको जेल में डालो। अरे सुनते जाकिर नायक और उसके परिवार को सुनने में आता है एड्स हुआ है तो वो मिलने गया था, मलेशिया होके आया। ये खबरें आ रही थी न्यूज़। देखो जिसका एड्स हो ना जिसके घर में, उसको एड्स के बारे में पता है। जैसे राहुल भाई को पता है, इनके घर में किसी का एड्स हुआ होता है होगा। मैंने तुम्हारा मुंह में थूक। शक्ल अच्छी नहीं है, बातें तो अच्छी करो। अब जाकिर नायक के लिए बोला मिर्ची इनको लग गई, मतलब देख रहे हो। देखो क्या बोला, क्या कहलाता है। अच्छा एक बात सुनो, अगर कोई सुन लो पहले, जाकिर नायक से एक बात बताओ, तुम्हें इतनी दिक्कत सुनो, इतनी राहुल गांधी की बात पे ये देखो कैसा मिर्ची लग। मैं पहले बात सुन लो, जाकिर नायक से इतनी मोहब्बत क्यों है? एक बात सुनो, अगर इन भाई है राहुल भाई, अगर मैं किसी सरदार भाई को अगर गलत बोल दूं, उनको मिर्ची नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। उस आतंकवादी के लिए मिर्ची लग रहा है आपको? आतंकवादी है। भारत के लिए भारत में बैन है। क्या बोला? जिसमें भारत में बैन है, जो मुसलमानों को बलगलाता है, जो धर्मों के अपमान करता है, वो आतंकवादी है। तो मोदी जी चुनाव के लिए लड़ने के लिए उसको क्यों ऑफर कर रहे थे भाई? जाकिर नायक को वो कहता है बम कर रहे थे, भैया ये बताइए, ये अफीम खाना शुरू कर दिया क्या? ये जाकिर नायक के बाद उठा क्यों है? मिर्ची लगता है, मिर्ची लग रहा है। अब्दुल से डर लगता है क्या तुम लोगों को? डर लगता है? भूल ही नहीं सकता तुम लोग अब्दुल को। बोला जाकिर नायक को पॉपकॉर्न की तरह ये उछल रहे हैं क्यों? कब मोदी जी ने उसको ऑफर दिया सीटी का? आप बोलो, उनको अकेला बोलो। आप मुसलमान के नाम बोलोगे तो मुझे मिर्ची लगेगा। मुसलमान का नाम नहीं, जाकिर नायक ना बोला पहले, आपने सुना ही नहीं है। मुसलमानों को कहा गया, आप जाकिर नायक मुसलमानों को कह रहे हो। मैंने कब बोला? इन्होंने कहा भैया जी वो बाहर नहीं भागा राहुल गांधी। मैंने कहा वो बाहर भागा था, अभी मलेशिया होकर के आया है जब वोट अधिकार यात्रा खत्म हुई उसकी, और वहां जाकिर नायक की भी रिपोर्ट आ रही थी, वो भी मलेशिया के अंदर ही है। एड्स हो गया, उसके परिवार के लोगों के साथ मिलकर। मैंने तो आपको सत्य बताया, आप पॉपकॉर्न की तरह उछल जाते हो सत्य सुनते ही। अच्छा मैंने वहाँ पर जो है एड्स हो गया किसी को, राहुल भाई को पता है, मगर हमारे देश में
आतंकवादी घुस जाता है वो पता नहीं है। कहाँ से घुसा वो ये भी पता बता नहीं दो। है। राजस्थान से घुसा, अरे सब पंजाब से करवाते घुसा, हो। गुजरात से घुसा, वही घुसा जहाँ तुम्हारी तादाद ज्यादा करवाते है, हो। जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक है। कहाँ गया हाँ, कहाँ गया आतंकवादी उसे? आया और कहाँ गया निकालो। सुरक्षा किसके हाथ में है ये तो पूछिए। सीमा की सुरक्षा किसके हाथ में है? राहुल गांधी के हाथ में है। की सुरक्षा किसके हाथ में है? एक एक पेड़ के पास फौजी खड़ा कर दो, है ना। वो अब्दुल्ला की सरकार क्यों बनाई है फिर ये भी बता दो। केंद्र के सरकार के जहाँ पर अभी हमला हुआ है ना, पहलगांव में जो हमला हुआ था, पहले हुआ एक चौकी था। जब टूरिस्ट जा रहे थे घूमने के लिए, वो चौकी को क्यों हटाया आपने? ये लो जी। जब आपका सुन लीजिए सर, पहले बात सुन लीजिए, मुद्दे पे बात करने दीजिए आराम से, ठीक है। इनका नेता का बच्चा अगर एयरपोर्ट जाते हैं ना तो कम से कम 20 तो सिक्योरिटी लगा देता बच्चे पे। हम लोगों का पब्लिक का टैक्स के पैसे से, और वो कितने सारे इस घूमने गया, सैलानी घूमने गया, वो एक सिक्योरिटी नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है? 1.5 महीना ऑपरेशन जांच चला, हाँ, ये मुद्दा ठीक है। भैया। 1.5 महीना ऑपरेशन जांच चला। अब ये मियाँ जी बहुत सत्यवादी बन रहे हैं ना, अब जवाब दे करके जाना। आपका भी घर होगा, आपके भी घर के अंदर ना अपने अलमारी, फ्रिज, टीवी रखा होगा, सुरंगें नहीं बनाई होंगी। कश्मीर के अंदर सुरंगें क्या कर रही थी? उसके बाद जब जांच चली, जिस आतंकवादियों के अभी एनकाउंटर किया आर्मी ने, वो कौन थे? वो कश्मीर के अंदर कैसे रह रहे थे? कौन उनको पनाह दे रहा था? रखोगे तुम, पनाह तुम दोगे, रोटी तुम खिलाओगे और बोलोगे वो आए कहाँ से? अच्छा, बहुत अच्छी बात बोला। 2.5 साल का जो सरकार चलाए उनके साथ, महबूबा मुफ्ती के साथ झक मर रहे थे, तब क्यों नहीं निकाल रहे थे आतंकवादी? 2.5 साल जो तुम सरकार चलाए हो, क्यों चलाया? कब निकाला, क्यों नहीं है? अरे ये लोग थूक के चाटने वाले लोग हैं, बर्थ प्लेस है चाटने वाले लोग। मेरा बर्थ प्लेस है दिल्ली। दिल्ली में मैं पैदा हुआ। आज तक ऐसी फेस वाले मुसलमान मैंने दिल्ली में नहीं देखे। अब इनकी भी जांच करनी पड़ेगी। रोज मेरे से मिलते हैं, डिबेट करते हैं, कहाँ से आए, क्या करते हैं। ऐसे ही महबूबा मुफ्ती, आतंकवादी कहाँ से आ रहे थे? आतंकवादियों को पनाह कौन दे रहा था? हर एक राज्य में बम कैसे बटे थे? साठगांठ करी, 6 महीने बाद गठबंधन वापसी लिया। उसके बाद भारत के हर एक राज्य में बम फटे थे, खत्म। पत्थरबाज खत्म, तिरंगा जलाने वाले खत्म, कर्फ्यू मुक्त कश्मीर आज देख रहे हैं, चिनाब बरीज आज देख रहे हैं। जब किसी आतंकवादी को जानना होता है तो उसके बीच में घुसना होता है। ये देखो, बात सुनो, ये देखो, भाई ने अभी बोला है मुसलमान को आतंकवादी बोला। इनको अब सुन तो लो, मुसलमान को आतंकवादी बोला, ठीक है, आतंकवादी बोला। आतंकवादी अरे बोला, सुन तो लो। मैं तो बोला जो सुरंगें बना के बैठे थे वो आतंकवादी अरे है। सुन तो लो। मैं तो कलाम साहब को नहीं बोलता क्योंकि मुझे पता है मेरे देश के लिए बहुत कुछ किया। तुम नहीं, अपनी बात करो, जाकिर नायक। अरे इसी देश में, जाकिर नायक, अरे इसी देश के अंदर अब्दुल कलाम जी को भी गाली बक देते, कौन देता है? विरोध क्यों नहीं करते हो? क्यों नहीं करते हो? एक वीडियो दिखा दो, चलो एक वीडियो निकाल के बता दो। सोशल मीडिया का गाली दे रहा होगा कोई, नतमस्तक बता दो। और मोदी जी को गाली देते हुए 1000 वीडियो निकाल के दिखा दूंगा इनकी। कलाम साहब को कोई दिखा दो, कलाम साहब को अगर कोई गाली दे रहा हो, दिखाओ। मैं तो बोल ही रहा हूँ कि मुझे वीडियो दिखाओ जिसमें कलाम साहब को भी गाली देते हैं, ऐसे भी लोग हैं। तो सबूत दे दे, सबूत दे रहे हैं, वो सबूत देता है ना। ये देख लेना, बंदे हमारे जैसे ही हो, कहीं अपने वाले निकाल के ले आओ। तुम्हारा वाला बंदा है। क्योंकि वो सुना है हमने भी, उनका जो इतिहास पढ़ा है कि एक में वो भगवत गीता और एक में कुरान लेके चलते थे। 5 करोड़ रुपए का ऑफर नासा ने दिया था, ठुकरा दिया था। उन्हें कहा था मातृभूमि है मेरी, इससे दगा नहीं करूंगा, परमाणु शक्ति बनाया था। कौन? लाल किला। ये तो लाल किला है। ठीक है, तुम इतना बड़ा कलाकार ना, बोलने में शर्म आता है। मैं यार तो कर रहा हूँ, रुक तो जाओ। पाकिस्तान लिखा है इस नंबर पे तो। देखो देखो, ध्यान से देखो ना, देखो क्या है? ये देखो पाकिस्तान लिखा हुआ है। हाँ बताओ। देखो पाकिस्तान से कॉन्टेक्ट है इस बंदे के। हाँ बोलो। क्या लिखा है? अरे रुको, पाकिस्तान के नंबर, अरे रिश्तेदार, अरे रुक तो जा यार। अरे खोलो ना, उसको खोलो, अभी जो नंबर खोला था ले भाई ऊपर वाले को खोलो। रिश्तेदारी हो यार वो। अरे रिश्तेदार इसके अरे इधर का नंबर है यूट्यूब की का। बात नहीं है। ये पाकिस्तान से आया था क्या वीडियो? अरे सब पाकिस्तान का ही है। फंस गए ना। रुको, बुरा जो देखन में गया बुरा ना मिलया कोई, जब देखा अपने अंदर तो इनसे बुरा ना कोई, कहावत है। खुद से बुरा ना कोई यार। यार अब बुरा ना मानो, ये बुरा दिखा रहे थे ना, अब वो भाई ने क्या पकड़ लिया? मेरे तो इसके अंदर किसी और का तो वो नहीं है। कैसे आ रही है? कैसे आ रही है? वो भी हमारी दुश्मन नंबर लेके घूम रहे हैं ये। अरे कई बार ऐसा होता है ना, अरे दोस्त कई हो बार जाते क्या हैं। ऐसा होता है, तुमने नाम से ऐड कर रखा हो तो अलग बात है। वो नाम से ऐड ही नहीं है, उसकी आईडी शो हो रही है, टाइटल आ रहा है, समझ रहे हो? पाकिस्तान का है। अब क्या बोलूं मैं? बोलते मैं बहुत ये पाकिस्तान के नंबर की क्लियरिटी कर दीजिए। बार बोल रहे हैं इधर से, वो
अरे वरना नहीं है। बोलो तो मैं इसके निकाल के अरे देगा। अगर वो पाकिस्तान से कांटेक्ट इनके फोन में नहीं है तो मैं इन्हीं के फोन से साबित कर दूंगा पाकिस्तान के फोन नंबर इनके फोन में है, वरना कैमरे पे भी दिखा दूंगा। बोलो चैलेंज कर रहे हैं, नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। सेंटर वालों का जवाब देंगे, ऐसा नहीं है। हर आदमी की कुछ ना कुछ अपना एक सवाल का जवाब देना। जब मिलेगा तब मिलेगा इनको। मैं अब सीधी सी बात करता कोई नहीं हूँ। मिला, छोड़। बोलो तो मैं दिखा रहा हूँ। अरे यार, अरे दिखा दे यार। ये पूरा चांदनी चौक घूम के आएंगे तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखी वीडियो कि कोई कलाम साहब को गाली दे दे। वो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो दे सकता है। कोई समझदार व्यक्ति कलाम साहब को गाली दे दे, हमारे जैसा बंदा नहीं सोचता। नरसिंह आनंद नहीं है इधर के है यूपी में जो देखो, मोदी से दिक्कत उन्हीं को है जिनको विकास नहीं चाहिए, योगी से दिक्कत उन्हीं को है जिनको विकास नहीं चाहिए, दंगा चाहिए। ठीक है, जिनको विकास चाहिए, जिनको विकास चाहिए ना उन्हें मोदी से डर है ना उनको योगी से डर है। जिन्होंने अपने घर में शांति से रहना है उन्हें कोई डर नहीं है। नंबर को देख के मिर्ची लग रहा है। पाकिस्तान के नंबर को देख के मिर्ची लग रहा है। और तुम बोले हो कलाम साहब से गाली देते जितने भी हैं। हैं +92 से हैं, नंबर कई सारे हैं और कॉलिंग हो रही है। अच्छा ये चुतिया लोग हैं, अंधे के चूते हैं। ये पाकिस्तान का नंबर है। मैं दिखा रहा हूँ ना, मैं दिखा रहा हूँ। कुछ फ्रेंड है नेपाल से है, जा भाई, कुछ सऊदी में है, ले जाके कुछ बैंक में है। मेरा फ्रेंड्स मान लीजिए उसको उसका भी नंबर शेयर कर कुवैत और पाकिस्तान में बहुत फर्क है। सही बात है। कुवैत और पाकिस्तान में बहुत फर्क है। आप बोल क्यों नहीं देते कि अच्छा एक बात सुनो, हमारा पास तो पुलिस का भी नंबर है, ठीक है, एमएलए का भी नंबर है। ये कह रहा पाकिस्तान में, ये तो मैंने एक क्या हो गया देखो इनके जहन में, मैंने दिमाग में जो है ना टट्टी जो भर गया ना मुसलमान के नाम से, ये टट्टी निकाल नहीं सकते। इनके दिमाग में टट्टी भरा हुआ निकलेगा हमारे कहाँ से? मुसलमान के। देखो मैं भारत में खड़ा हूँ, मुझे कहने लगा पाकिस्तान का नंबर है। नंबर है ना, एक नंबर है ना। अरे भाई ने अरे दिखाया है और वो नंबर नहीं है। अरे सुन पे लिखा हुआ आ रहा है टाइटल, नंबर भी वो प्लस करके है। वो कौन सा तालिबानियों से गले को मिल रहा है? हमारे देश के मुसलमानों से, हमारे मुसलमानों से, हमारे देश के जो मुसलमान हैं उनसे इतनी नफरत है। कभी 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 किसी भी मस्जिद में आपने देश के प्रधानमंत्री को जाते नहीं देखा होगा, लेकिन इनके विदेश मंत्री जाएंगे जब वहाँ पे दुबई जाएंगे तो वहाँ पे जाके माथा टेकेंगे, वहाँ चले जाएंगे। लेकिन हमारे देश के मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों भाई? क्यों नफरत है? क्योंकि भैया जो वीर अब्दुल हमीद का परिवार था ना वो मोदी जी के साथ बैठा, फोटोएं देख ली हमने। ठीक है, सोफिया कुरैशी जी को मोदी जी के साथ फोटो में देख लिया हमने, सम्मान देते हुए, आशीर्वाद देते हुए। अब तुम बोलो अफजल कसाब को सम्मान देंगे? जीवन में नहीं देंगे। और तुम अपनी तुलना दुबई से करते हो, तुम अपनी तुलना सऊदी से करते हो। वो दुबई जो बिना कत्लेआम करे राम मंदिर बना देता है और तुम राम मंदिर के लिए 500 साल छोड़ो 77 साल तक विवाद चलाते हो। तुम तुलना कर रहे हो दुबई के शेखों से, वो शेख तुम्हें नहीं मानते हैं और शेख कहते हैं तुम नहीं हो असली, हम बैठे हैं वहाँ पे। तभी तो बैन कर दिया तुम्हारा वहाँ पे जाना। असली नकली बातें कर रहे हैं, इनसे पूछो। कल तालिबान के लोग अब आतंकवादी संगठन थे, लोग हैं या अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के पद पे बैठे हैं। सम्मान पद का होता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के पद पे है, सम्मान है। राष्ट्रपति के पद पे द्रौपदी मुर्मू है, सम्मान है। वो सीजीआई के जो जज साहब है वो पद पे है तो सम्मान है। ऐसे ही वो अब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं, तालिबानी नहीं है। तालिबानी तुम्हें पता क्यों लग रहे हैं? क्योंकि वो पाकिस्तान की टपाटप बजा रही है। देखो नहीं, ये पाकिस्तान की, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के तहत बचे, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक के तहत बचे, चाहे एयर स्ट्राइक के तहत बचे या तालिबान के तहत बचे, दर्द यहीं पे ही झलकता है। टपाटप हमारे देश टपाटप नहीं, पाकिस्तान का क्या टपाटप हो गया? अच्छा सुनो, ऑपरेशन इनसे पूछो, ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया था उसमें चीन ने किसका साथ दिया था? पाकिस्तान का दिया था। क्यों चीन से मिलने गए? देश के प्रधानमंत्री को क्यों मिलने गए? इसे पूछ लीजिए, जवाब दीजिए। तुम रोज आकर के भारत के विरोधी बातें करते हो, हम तुमसे भी खड़े होकर डिबेट करते हैं, क्या जूता मारते हैं तुम्हें? वो हमारे साथ में जुड़ा बॉर्डर है, ठीक है। ब्रिक्स समझते हो, इनको पता नहीं है। ये कहते हैं भैया जी चाइना कहाँ पहुंच गया, जापान कहाँ पहुंच गया, जर्मनी कहाँ पहुंच गया, फलाना कहाँ पहुंच गया। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि जो ब्रिटेन हमारे ऊपर 200 साल राज किया, हमारे देश को लूट करके धनवान बन गया, आज वो आर्थिक कहते हैं ना चौथी अर्थव्यवस्था में भारत आ गया, वो भी पीछे छूट गया। भाई आपकी इंटरनेशनल रिलेशन रखना नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन। देखो सूफिया कुरैशी को किसने क्या बोला था? सूफिया कुरैशी को वॉरियर्स हैं ये ग्रुप बना के डिबेट करने आते हैं। सूफिया कुरैशी को किसने क्या बोला था?
मध्य प्रदेश के मंत्री थे, उन्हीं ने जवाब दिया था, सूफिया कुरैशी के बारे में बोला था। अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ ही उलझा हुआ, उसका इलाज कर रहा है, उसकी सेना को घुटने पर टेक दिया। इनको क्यों हो रहा है? तो पाकिस्तान अफगानिस्तानियों से बोल की गोली दे दो इनको, घुटनों में भी दर्द होगा इनके, बुखार भी चढ़ सकता है 104 डिग्री, केरोसिन दो। हमारी जब सेना तैयार थी तो देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया? ऑपरेशन सिंदूर। ट्रंप ने कई बार बोला, पब्लिक मीडियम बोला कि मैंने रुकवाया है। तब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री हमारे क्या कर रहे थे? ट्रंप हमारे तुम्हारे युवा नेता। एक मिनट, अमेरिका तो कहता था भूखे नंगों का देश है, तुम भूखे नंगे थे, तुम्हारे बुजुर्ग बोलो नहीं, बोलो या अमेरिका की मानोगे या अपनों की मानोगे? अरे यार, हमारा देश, हमारी सेना हमेशा मजबूत है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमें किसी का समर्थन की जरूरत नहीं। 11 में क्यों नहीं मुंह तोड़? अरे सुनो मेरी बात, जब सुझाव हुआ था उस समय, ये कहां से मुंह तोड़ेंगे? 93,000 सैनिक छोड़ दिए, 52 सैनिक अपने नहीं छुड़ा पाए, ये मुंह छोड़ेंगे? ये देश के कितने होनहार आदमी हैं। हमारे देश की सेना, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे देश के लोग मारे गए, इसके बाद मैच करवा रहा है। कौन करवा रहा है मैच? कौन करा रहा है मैच पाकिस्तान के साथ? कितना दुख है क्या कोई बैट पकड़ा ठीक से? कौन मैच करा रहा है भैया? इनसे पूछो। खाली पाकिस्तान मैच कराने का दुख नहीं है, जो पिटे हैं ना इस बार बुरी तरीके से, उसका दुख है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन तिलक जो हुआ है ना, उसकी फटफटाहट है ये है। इनसे पूछो, क्या जो ये मैच था एशिया कप, ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का था क्या? पूरे वर्ल्ड के साथ मैच होना था। इनको समझ तो है नहीं एशिया कप। पाकिस्तान कहते नहीं एशिया क्या भाई साहब, आपको बहिष्कार करना चाहिए। आपके देश के साथ कोई आतंकवादी देश के साथ आतंकवाद देश के साथ आप मैच खेलोगे? हमारे देश में आके आतंकवादी संगठन आके मार के जाते हैं और उस देश के साथ आप मैच क्यों खेल रहे हो? भैया देखो, हमने और चित भी इनकी, पट भी इनकी और चित भी इनकी, सारे पागल हैं, ये अच्छे हैं। भैया मेरे को यही उम्मीद थी ये चाचा आएंगे और कुछ बोलेंगे। हमने तो टोटली बहिष्कार किया। अब जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल होता है ना, वो इंटरनेशनल देखा जाएगा, वो इनके कहने से नहीं देखा जाएगा। अब वहाँ पे कई टीमें खेली थी, सबके साथ ही तालमेल हटता ना। अब इनको ये तो पता नहीं है प्रोटोकॉल क्या होता है। आपने देख के बहिष्कार क्यों नहीं किया? विकेट गिर चुकी है पहले से, अब तीसरी विकेट क्यों गिरने वाले हो? ये क्यों देख रहे थे मैच घर में टीवी पे? बहिष्कार क्यों नहीं? हमने नहीं देखा बहिष्कार। कौन जीता? ये देखा हमने। कैमरे लगा रखे हैं इन्होंने कैमरे लगा रखे हैं, खुफिया कैमरे। ये फर्जी देशभक्त है। फर्जी ओरिजिनल है। मिल गई वीडियो, एक वीडियो मिला अभी। ये जो इनका नाम क्या है? नरसिंह आनंद। इनने मोदी जी को भी बोला मैं तुम्हारा मुंह पे थूकना भी नहीं चाहता हूँ, ठीक है? हाँ बोला है, ठीक है, एक वीडियो तो ये चलाओ। बोला है इसने, खुलाम बोला है। नाम क्या है उसका? बनाने के लिए अपना ये नरसिम्हानंद मोदी पे बोला ना, उस पर थोड़ी बोला। अरे ये इसी के नाम बता रहा हूँ मैं। दोनों वीडियो है मेरे पास। कलाम साहब को भी बोला मैं, ठीक है, आतंकवादी बोला। मोदी जी को तो गाली भी पड़ जाती है स्टेज से। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, यही बंदा था। तो योगी भी बोलता। एक बात सुनो सर, पूरी बात सुना करो। इन लोग जो है ना आते चमचागिरी करने, पता क्यों बोलता हूँ? मैं जो है ना जूता चाट के नहीं था इन लोगों जैसा। मेरा नंबर देखा, अब उसमें 019 लिखा हुआ। क्या कह रहा है? ये पाकिस्तान का नाम सुन लो। अरे मैंने लिख रखा हर किसी का नाम। अरे सुन तो ले। अरे वो तुमने नहीं लिखा। पाकिस्तान का नंबर था वो। मैं तो इसमें कुत्ता का नाम भी ले रखा हूँ। दूसरी बात, चलो। जिससे मैं नफरत करता हूँ उनका नाम लिखता हूँ मैं कुत्ता। तो व्हाट्सएप पे क्यों ठीक है, जो बीजेपी का चमचा होता है ना, उनका नाम लिखता कुत्ता। मेरे को अभी क्या बोला, एक बात सुनो, मेरे को क्या बोला, ये पाकिस्तान का है, ठीक है? ये कुछ दिन बाद जो है ना, कुछ देर बाद मुझे दूल्हा भाई भी बना लेगा इन लोग। मेरा लौड़ा बनाएगा दूल्हा भाई, तुम जैसा लौड़ों को।